स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट किया था और हमने देखा था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है और उसमें दो कंपोनेंट्स थे, जाइलम और फ्लोएम। ये दो टाइप्स है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, जिसमें हमने जाइलम जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड कंपोनेंट पढ़ेंगे, फ्लोएम का। ठीक है, आज हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जाइलम का हमने देखा था कि मेनली क्या कंडक्ट करता था, वाटर की कंडक्शन करता था, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करता था, रूट्स अप टू द शूट्स ऑफ ए प्लांट, है ना। तो जो फ्लोएम होता है हमारा, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये कंडक्ट करता है मेनली फूड। ठीक है, इट मेनली कंडक्ट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, फूड और न्यूट्रिएंट्स कंडक्ट करता है। कहां से? अब देखो, जो प्लांट्स में फूड सिंथेसाइज होती है, आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है ना। तो मेनली जो फूड है वो कहाँ से कंडक्ट करेगा, लीव्स से, और लीव से लेके वो पूरे होल प्लांट की बॉडी तक वो जो फूड मटेरियल है वो सप्लाई करेगा, राइट। तो ये क्या करता है फ्लोएम, इट कंडक्ट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, रेस्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये मेनली क्या कंडक्ट करता है, फूड और न्यूट्रिएंट्स लीव से लेके वो बाकी प्लांट के जितना भी पार्ट्स होता है उनमें सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये है फ्लोएम का। ये फ्लोएम है क्या? अब देखो, हम इसके फ्लोएम की कंपोनेंट्स की बात करें तो फ्लोएम में कौन कौन से सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, एंड लास्ट वन इज द फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम में हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले थी ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, राइट। यहाँ पे क्या होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तब हम इन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो फ्लोएम होता है इसको हम बास्ट टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्ट टिश्यू। अब ये क्यों बोलते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बास्ट टिश्यू भी बोलते हैं फ्लोएम को। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे कि बास्ट टिश्यू क्यों बोलते हैं। देखो, सबसे पहले कंपोनेंट है इसका सीव ट्यूब एलिमेंट्स। हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स को देखें तो देखो, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, ट्यूब है ना इसका नाम, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कौन, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और ये जो फ्लोएम में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स। हमने क्या बोला, ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, इट इज द सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, ये इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनली आप देखो ये लेंथ वाइज अरेंज हुआ है। ठीक है, इसको हमने ऐसे अरेंज किया है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हमारे, ब्रायोफाइट्स, पहले ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स की बात करें, ये क्या है, ये मैं आपको डाइवर्सिटी में पढ़ाऊंगी इनके बारे में डिटेल में कि ये क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट हमने बनाया है ये सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये हम डाइवर्सिटी में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है क्या और इनके फीचर्स क्या है, राइट। तो उनमें ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये सिंगल सेल ऐसे ही एज सच प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं सीव सेल। क्या बोलते हैं, सीव सेल। सीव सेल क्या है, ये वो सीव ट्यूब एलिमेंट है जो सिंगली प्रेजेंट होता है किसमें, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, ये तो हमने देखा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। लेकिन अगर हम उसके बाद हायर क्लासेस की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स ले लें, जिम्नोस्पर्म्स ले लें, उनमें क्या होता है, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये एक सीरीज की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, तीसरा सीव ट्यूब एलिमेंट, और लाइकवाइज ऐसे ही आगे भी अरेंज होते हैं ये। ठीक है, यहां से भी। तो यहाँ पे आप देखो ये एक सीरीज जैसी बन गई है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की ये सीरीज बन गई है। तो अब हम इसको सीव सेल नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब। क्या बोलेंगे, देखो ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना हमारे पास, जब एक एक सीव ट्यूब एलिमेंट ज्वाइन हुआ, तो तब हम इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। क्या बोलेंगे, सीव ट्यूब। ठीक है, तो क्या देखा हमने, सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या है, ये वो सेल्स हैं, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं फ्लोएम में। ठीक है, फिर जो जिम्नोस्पर्म्स, सॉरी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है सीव ट्यूब का, तो उसको हमने बोला सीव सेल, राइट। और जब एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो ये ट्यूब की फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्ट्रक्चर्स एक सीरीज में अरेंज होते हैं लाइकवाइज ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, तब हम इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब। ठीक है, अब देखो ये ट्यूब की फॉर्म में अरेंज हो गए हैं,
तो अब इनको एक दूसरे से कॉन्टेक्ट भी तो करना है ना। तो ये क्या होता है, इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स होती हैं ये परफोरेटेड होती हैं, ठीक है। इनके बीच में पोर्स होते हैं, किसके लिए, ताकि ये एक दूसरे से कनेक्शन कर सकें। वो जो पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, ये इस तरह से पोर्स हम बनाते हैं, ये ऐसे पोर्स बने हैं इनमें सीव ट्यूब एलिमेंट में, ठीक है। इनको हम बोलते हैं परफोरेशन प्लेट्स। क्या बोलते हैं, परफोरेशन प्लेट्स, या फिर हम इनको बोलते हैं सीव प्लेट्स। क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स। देखो हमने जब जाइलम पढ़ा था वहां पे हमने बेसल में भी तो देखा था ना कि परफोरेशन प्लेट्स थी, है ना। लाइकवाइज यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट में वो परफोरेशन प्लेट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स, और ये क्या करती हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो जब फूड को सप्लाई होना तो सभी पार्ट से मिलके आना ना उसने आगे, तो ये कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है। ये देखा हमने सीव ट्यूब एलिमेंट का। अब उसके बाद हम कंपेनियन सेल्स की बात करें तो देखो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये लिविंग सेल्स हैं, लिविंग है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट है हमारी, इसके साथ यहाँ पे जो है हम बना दें, यहाँ पे कंपेनियन सेल अरेंज होगा इस तरह से, ठीक है। ये आ गया हमारा कंपेनियन सेल, ये अरेंज हो गया। एक बात देखो, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, लेकिन इनमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। वैक्यूल यू रिमेंबर, मैंने सेल यूनिट में आपको पढ़ाया था, वैक्यूल क्या है, ये वाटर फील्ड वॉल्यूम होती है जिसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है और सैप प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या है, वैक्यूल जो होता है इसमें लार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, और न्यूक्लियस जो है वो वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है। तो हम इस तरह से देखें तो ये अगर ये बना दें, ये वैक्यूल बन गया हमारे पास, और ये जो जॉइनिंग होती है सेल्स इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं यहाँ पे सीरीज में, ठीक है। फर्दर जो सेल्स है इसमें ये इस तरह से अरेंज होंगे एक सीरीज में ऐसे, ठीक है। तो ये हमने देखा किसका, सीव ट्यूब एलिमेंट का। ये हमने देखे कंपेनियन सेल्स क्या है, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। अब हमने यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स में देखा था इनमें न्यूक्लियस था जो एब्सेंट था, है ना, लेकिन इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स में आके हमारे पास न्यूक्लियस है जो वो आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये किसमें प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स में, ठीक है। अब कंपेनियन सेल्स जो है ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। देखो इनके साथ एसोसिएशन कर रही है ना उन्होंने, ये जो ज्वाइनिंग होती है ये होती है थ्रू पिट्स। ये जो खाली स्पेस है ज्वाइनिंग के लिए इनको हम बोलते हैं पिट्स। ये क्या है, पिट्स। पिट्स आप एक तरह से चैनल बोल सकते हो, या इनके बीच में जो कनेक्शन है सीव ट्यूब एलिमेंट का और कंपेनियन सेल्स का, इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिट्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द कंपेनियन सेल, ठीक है। ये हमने देखा कंपेनियन सेल का। अब देखो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है यहाँ से जो भी फूड मटेरियल उसने कंडक्ट किया वो जाएगा लीफ से बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट तक जाएगा। तो ये जो फूड जैसे जैसे आएगा तो कंपेनियन सेल क्या करता है, वो प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। देखो ऊपर से कोई चीज आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रेशर पड़ेगा, है ना। प्रेशर जनरेट होगा ना जब फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो वो जो प्रेशर है ये कंपेनियन सेल उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट होता है डिफरेंस, मीन्स की जब ऊपर से आ रहा है तो अभी देखो उस टाइम पे नीचे ग्रेडियंट कम होगा और ऊपर जो है प्रेशर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि अभी फूड वहां से आ रही है ना। तो वो जो ग्रेडियंट होता है, जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, ये कंपेनियन सेल उसको मेंटेन करके रखते हैं, राइट। तो ये हमने देखा कंपेनियन सेल्स का। अब हम इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स क्या है, फ्लोएम फाइबर्स को ही हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर्स को क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं, इसीलिए फ्लोएम को हम बास्ट टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, बास्ट फाइबर्स बोलने की वजह से हम फ्लोएम को बास्ट टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द डेड टिश्यूज। फ्लोएम फाइबर्स क्या है, डेड टिश्यूज है। डेड टिश्यूज है तो क्या होगा, स्क्लेरेंकाइमा से बने होंगे, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा हमने पढ़ा था परमानेंट में, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पढ़ा था वो डेड थी, है ना। तो ये भी क्या है, डेड टिश्यू है। देखो जब हमने जाइलम फाइबर्स का पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, जाइलम फाइबर्स इस तरह से थे हमारे पास, इनके जो एंड्स है ये ब्रॉड होते हैं, है ना। एंड्स ब्रॉड होते थे हमारे पास इस तरह से जाइलम फाइबर्स के। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनके एंड्स जो है वो पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। उनके एंड्स जो है वो पॉइंटेड होंगे। अगर हम इस तरह से ये फ्लोएम फाइबर कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास बन गया फ्लोएम फाइबर की, इसके जो एंड्स है ये पॉइंटेड है समवॉट, ठीक है, पॉइंटेड है। और ये डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लोएम फाइबर्स के बारे में।
अब देखो ये जो फ्लोएम फाइबर होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स यहां पे लिखती हूं, जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में। किसमें, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, लेकिन कहां प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगे और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। देखो आपको कल का लेक्चर याद हो तो मैंने आपको वहां पे बताया था जो जाइलम है वो बनता है एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से, राइट। तो लाइकवाइज फ्लोएम का भी ऐसा ही होता है, ये भी जो एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होता है, उसको टारगेट मिलता है तो वो फिर क्या बनाता है, फ्लोएम बनाता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम किससे बनते हैं, एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से बनते हैं। ठीक है, अब देखो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि एपिकल मेरिस्टेम की कुछ एक्टिविटी जो है उससे पहले हमारे पास एक जाइलम बनेगा जिसको हमने बोला था प्रोटोजाइलम, यू रिमेम्बर। और जो लेट उसके बाद बना था प्रोटोजाइलम के बाद, मतलब जिसमें लेट एक्टिविटी हुई थी एपिकल मेरिस्टेम की, उसको हमने बोला था मेटाजाइलम, है ना। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी कभी कभी कुछ जगह पे अर्ली हो जाती है, पहले हो जाती है, तो वो बनाएगा प्रोटोफ्लोएम। क्या बनाएगा, प्रोटोफ्लोएम, उसको हम बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। ठीक है, और जो फ्लोएम बनेगा जब प्रोटोफ्लोएम के बाद मीन्स उसकी एक्टिविटी एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी के बाद, मतलब काफी टाइम के बाद बनेगा। ठीक है, मीन्स की एक्टिविटी बड़ी टाइम के बाद हो रही है एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से जो फ्लोएम पहले बन गया उसको हम बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम, और जो फ्लोएम बाद में बनेगा उसको हम बोलेंगे मेटाफ्लोएम। ठीक है, ये हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में भी देखा था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट की एज जो है वो मैच्योर होती जाती है। ठीक है, प्लांट की एज जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है तो जो प्रोटोफ्लोएम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है प्लांट में। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे प्लांट की एज ज्यादा होती जाती है तो प्रोटोफ्लोएम जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है प्लांट में, लेकिन जो मेटाफ्लोएम है ये परसिस्ट करता है। ठीक है, मेटाफ्लोएम जो है ये थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में प्रेजेंट रहता है। डिस्ट्रॉय क्या होता है, सिर्फ प्रोटोफ्लोएम। तो जो मेटाफ्लोएम जो प्रेजेंट रहता है प्लांट में, चाहे वो जितनी भी उसकी एज हो जाए, वो फिर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम में। तो वो क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम आप सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ये मेटाफ्लोएम ही है, जो मैच्योर प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं उनमें परसिस्ट करता है मेटाफ्लोएम, क्योंकि जो प्रोटोफ्लोएम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे जैसे प्लांट की एज होगी, राइट। तो ये हमने देखा सेकेंडरी फ्लोएम का। तो ये क्या है, फाइबर्स जो है ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मीन्स आप इस तरह से भी देख सकते हो, सेकेंडरी फ्लोएम कब बना था, जब प्लांट की एज हुई थी तो मेटाफ्लोएम जो है वो परसिस्ट कर रहा था उसमें था वो प्रेजेंट था मेटाफ्लोएम। ठीक है, तो उसी वही कन्वर्ट हो गया था मेटाफ्लोएम में। तो वो कब हुआ था, जब प्लांट की एज मैच्योर हो गई थी, है ना। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि फ्लोएम फाइबर्स मैच्योर प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स की एज जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उनमें जो है क्या बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा फ्लोएम फाइबर्स का। अब हम इसके लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, लाइक जाइलम पैरेन्काइमा, ये भी क्या है, ये भी लिविंग टिश्यू है। ठीक है, लिविंग सेल्स है, ये लिविंग सेल्स है, और ये क्या करते हैं, फूड की स्टोरेज करते हैं। क्या करेंगे, दीज आर द लिविंग सेल्स एंड मेनली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड। क्या करेंगे, ये मेनली फूड की स्टोरेज करते हैं। ठीक है, और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये एसोसिएटेड होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे ये है सीव ट्यूब एलिमेंट, यहाँ पे है कंपेनियन सेल्स, है ना। मैंने बताया जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो किसके साथ ज्वाइन होते हैं, किसके साथ, सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ, है ना। तो ये सीव ट्यूब, ये कंपेनियन सेल, तो सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ यहाँ पे ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या है, इट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये आ गया हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है इसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें परफोरेशंस होती हैं। ठीक है, इनमें भी क्या होती है, परफोरेशंस होती है, पोर्स होते हैं। किसके लिए, ताकि ये जो फूड इनमें स्टोर हुई है, मैंने क्या बताया, फूड कहाँ स्टोर होती है, इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा में, ताकि वो भी फर्दर जो है अगर जरूरत पड़ती है तो वो ट्रांसलोकेट हो जाए। ठीक है, इसलिए
इनके बीच में यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से परफोरेशंस होती हैं इनमें। यहाँ पर आप देखो ये वॉल मैंने इनकी परफोरेट कर दी, इनके बीच में पोर्स जो है वो अपीयर करती है, इस तरह से ये वॉल जो है परफोरेट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द परफोरेशंस, मींस पोर्स प्रेजेंट है इनकी वॉल पे। ठीक है, तो ये था फ्लोएम पेरेंकाइमा का। तो क्या देखा हमने, ये फ्लोएम पेरेंकाइमा क्या है, लिविंग सेल्स हैं जो फूड की स्टोरेज करते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं ये परफोरेटेड होती हैं ताकि ये उसके साथ सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ से फर्दर फिर आगे फिर सीव ट्यूब, मैंने क्या बताया, फ्लोएम पेरेंकाइमा के साथ सीव ट्यूब एलिमेंट एसोसिएटेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आके जो है फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड होता है, तो इसके बाद फर्दर जो है ये ज्वाइन होता है किसके साथ, सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ। इसके बाद फर्दर यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट की जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। इसके बाद फर्दर यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट आएगा, सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, तो ये फर्दर सीव ट्यूब एलिमेंट बनाएगा। इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये था फ्लोएम के बारे में। देखो ये मैंने इलेबोरेट करके डायग्राम यहाँ पे अलग से भी बनाई है। ये देखो ये बीच में ये क्या है, सेंटर वाला पार्ट, दिस इज द सीव ट्यूब एलिमेंट, है ना। ये सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये 1 2 3 सीरीज की फॉर्म में, तो ये हम बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स का फ्लोएम है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि सीव ट्यूब्स लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब की फॉर्म में अरेंज हुई है, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, सीरीज में। तो ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स है। अब देखो यहाँ पे ये जो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, मैंने बताया था उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है, राइट। तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, और ये जो सेल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हुए हैं, और ये क्या है, दीज आर द सीव प्लेट्स, राइट। फिर देखो फिर हमने देखा था उसके बाद की कंपेनियन सेल्स इनके साथ ज्वाइंट होते हैं, तो ये क्या है, दीज आर द कंपेनियन सेल्स, और इनमें अब न्यूक्लियस जो है वो अपीयर हो चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियस आ गए हैं, और ये इनके बीच में जो ज्वाइनिंग होती है किसके, सीव ट्यूब एलिमेंट के और कंपेनियन सेल के बीच में जो ज्वाइनिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, पिट्स से। ये जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने देखा था फाइबर्स, हमने देखे थे जो प्रेजेंट होते थे किसमें, सेकेंडरी फ्लोएम में, मींस जो मेटाफ्लोएम प्रेजेंट होता था किनमें, मैच्योर प्लांट्स में, उनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, फ्लोएम पेरेंकाइमा। ये देखो सीव ट्यूब हमने देखा वो सीव ट्यूब के साथ प्रेजेंट ज्वाइन होता था, तो ये क्या है, ये सीव ट्यूब के साथ ये फ्लोएम पेरेंकाइमा ज्वाइन हो गया, और इनकी वॉल्स पे क्या है, परफोरेशंस है, परफोरेशंस है ताकि ये सीव ट्यूब के साथ ज्वाइन हो सके। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फर्दर जो है सीव ट्यूब एलिमेंट ज्वाइन करता है, सीव ट्यूब एलिमेंट ज्वाइन करेगा फिर कंपेनियन सेल, तो इस तरह से जो फ्लोएम है ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, ऐसे इसके स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये हमने आज पूरा डिटेल में देखा फ्लोएम के बारे में। तो इसी के साथ आज हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे की टिश्यू बन गए हमारे पास, अब हम देखेंगे कि वो कैसा सिस्टम जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।